गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। आज संसदीय पैनल के सामने पेश हो सकते हैं ट्विटर इंडिया के अधिकारी, सरकार ने दिया है नोटिस। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का आया नाम, उम्मेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उम्मेद पहलवान पर नफरत फैलाने का आरोप, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, पीड़ित बुजुर्ग के साथ किया था फेसबुक लाइव। गाजियाबाद मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, सांप्रदायिक रंग देने की साजिश में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। आरोपियों को पीड़ित अब्दुल समद पर था जादू टोने का शक, वीडियो में बुजुर्ग ने भी मानी एक आरोपी के कहने पर तावीज बनाने की बात। गाजियाबाद कांड पर जारी है सियासत, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर हमला, पूछा क्या दंगा भड़काने की थी साजिश। गाजियाबाद की घटना पर दिल्ली में स्वरा भास्कर और आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत, भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप। चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे सीएम योगी, गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों के साथ की बैठक, दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की भी समीक्षा की, साफ सफाई पर दिया जोर। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज सुबह 11 बजे सुनवाई। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी ममता बनर्जी, फिर से मतदान कराने की मांग। बंगाल में जारी ममता बनाम गवर्नर, ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बताया अमित शाह का आदमी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, राज्यपाल बीजेपी नेता की तरह कर रहे हैं काम, राजभवन बना बीजेपी का दफ्तर। दिल्ली में धनखड़ ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, गृह मंत्री से मिलकर की बंगाल के हालात पर चर्चा, 4 दिनों की दिल्ली यात्रा पर है गवर्नर। दिल्ली पुलिस ने नताशा समेत तीनों छात्र नेताओं की रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, आज हो सकती है सुनवाई, दिल्ली में दंगों की साजिश का है आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद नताशा समेत तीनों छात्र नेता तिहाड़ से हुए रिहा, संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान। बीजेपी में मान गए असंतुष्ट, आला कमान को आज अपनी रिपोर्ट देंगे अरुण सिंह। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह को निपटाने के लिए कैप्टन ने बदला गेम प्लान, नाराज विधायकों को मनाकर लाएंगे साथ। खबरों के मुताबिक सिद्धू को ज्यादा भाव देने से नाराज है पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा, कहा पंजाब में पार्टी को खड़ा करने में पुराने कांग्रेसियों का हाथ। एलजेपी में पार्टी पर विरासत की जंग हुई और तेज, चाचा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद भतीजे चिराग ने 20 जून को दिल्ली में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चाचा पशुपति पारस के अध्यक्ष चुने जाने को चिराग ने बताया असंवैधानिक, लंबी कानूनी लड़ाई के लिए चुनौती। एलजेपी में जारी घमासान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पीएम से दखल की अपील की, लिखी चिट्ठी। अनलॉक दिल्ली कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज, कई आईपीएस अफसरों के तबादले। समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर, अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग। सीबीएसई की 12वीं क्लास के मूल्यांकन के लिए कमेटी ने दिया फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। फॉर्मूले के तहत रिजल्ट में 10वीं और 11वीं के 30-30% अंक जोड़ेंगे, 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक। 10वीं के 5 विषयों में से सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों का निकाला जाएगा औसत, 11वीं के फाइनल रिजल्ट से लिए जाएंगे 30% अंक। 12वीं के प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल की परीक्षा के अंकों से निकाला जाएगा 40% औसत, छात्रों को रिजल्ट सुधारने का मिलेगा मौका। 30 जुलाई तक जारी रहेंगे सीबीएसई के 12वीं के परिणाम, आईसीएसई बोर्ड के नतीजे 30 जुलाई तक। आज तक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत, सीएम योगी को बताया यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार। आपने हमारे सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। हाँ, सीएम तो वही हैं, तो और कहां से लाएंगे। कोरोना काल में राजनाथ ने की सीएम योगी के कामकाज की तारीफ, कहा उनके नियत और मेहनत पर सवाल नहीं। चीन से बॉर्डर को लेकर समस्या पर बोले राजनाथ, दोनों देश आपसी बातचीत से निकालेंगे समाधान। 1962 और 2021 में कोई तुलना नहीं, आज तक से बोले रक्षा मंत्री, मजबूत हुआ है भारत। देश में ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बादलों ने डाला डेरा, दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत नहीं, 26 जून से बारिश का अनुमान।
पश्चिमी मिदनापुर में मानसून की भारी बारिश, शहर में भरा पानी, कई गांवों का टूटा संपर्क। बिहार के नवादा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी किनारे बसे गांव में भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली बारिश से देखी बर्बादी की तस्वीर, खेतों में डूबी फसलें, दुकानों और मकानों में भरा पानी। बरेली में बारिश से शहर हुआ लबालब, सड़कों पर भरा पानी, मुसाफिरों की मुसीबत। गुजरात में मानसून बरसा झूम के, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से रनवे पर खड़े कई विमानों को नुकसान। नेपाल से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज के खोले गए सभी 36 गेट, गंडक समेत कई नदियों में जोरदार उफान। श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी में उफान, करीब दर्जन भर गांव पर बाढ़ का खतरा। यूपी के चंदौली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी तालाब, दुकानों में घुसा पानी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनती नदी में रास्ता पार करने को मजबूर गांव वाले। चीन को टक्कर देने के लिए अरुणाचल और लद्दाख सरहद पर 12 सड़कों का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिखाई हरी झंडी। मेहुल चौकसी के अस्पताल से छुट्टी, अब डोमिनिका की जेल में कटेगी रात, कोर्ट का आदेश। श्रीनगर के सैदपोरा में आतंकी हमला, एक पुलिस वाले को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को एनआईए ने किया गिरफ्तार, मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में कार्रवाई। इंटीरियर केस में भी प्रदीप शर्मा के मास्टरमाइंड होने का शक, सचिन वाजे और शर्मा को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 67,208 नए मरीज, 2,330 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 158 नए केस, 10 मरीजों की मौत, संक्रमण दर घटकर 0.20%। मुंबई में कोरोना के घटते मामलों के बीच डेल्टा वेरिएंट से उड़ी प्रशासन की नींद, तीसरी लहर की शुरुआत की जताई आशंका। भोपाल में कोरोना के एक मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, रोकथाम की कोशिशें जारी। कोरोना केस में कमी और अनलॉक से हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आई बाढ़, एक हफ्ते में 40% भरे होटल। झारखंड में 24 घंटे में 146 नए मामले, 3 मरीजों की मौत। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। कोरोना पाबंदियों और बंदी से बढ़ी सब्जियों की कीमतें, गुवाहाटी में लोग महंगाई पर जताई नाखुशी। सितंबर में लॉन्च हो सकता है 90% असर वाला नोवावैक्स, जुलाई से बच्चों पर शुरू हो सकते हैं ट्रायल। देश में अब तक लगे कोरोना के 26 करोड़ 86 लाख टीके, 24 घंटे में दी गई 29 लाख वैक्सीन। पटना के जक्कनपुर में 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, पुलिस ने अधेड़ उम्र के आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने गैंग रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, 8 अप्रैल को एक महिला के साथ 5 लोगों ने किया था बलात्कार। ब्रिटनवाड़ा के एक फ्लैट से लाखों की कैश और सोना बरामद, पुलिस के फ्लैट मालिक की तलाश। मेरठ में एक तांत्रिक ने महिला से किया रेप, बच्चे की चाहत में अंधविश्वास में फंसा पति, दोनों गिरफ्तार। प्रयागराज में बंदूक के बल पर दिन दहाड़े एक शख्स का अपहरण, पुलिस ने की फौरी कार्रवाई, धरे गए बदमाश। बिहार के सुपौल में पुलिस ने शातिर बदमाश को धरा, अपहरण और हत्या के कई मामलों में थी तलाश। दिल्ली में पैसे के लालच में मां ने अपने बच्चे को बेचा, खरीदने वाला सहित सभी गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर और हाजीपुर बैंक में हुए लूटकांड का खुलासा, 9 लुटेरे गिरफ्तार, लूट के 93 लाख जब्त। उज्जैन में 5 साल के बच्चे का अपहरण, वारदात सीसीटीवी में कैद, 20 सेकंड में बच्चे को उठा ले गए बदमाश। सतना में पैसा उधार न देने पर दोस्तों ने की दोस्त की हत्या, शव में जमीन में गाड़ा, पुलिस ने सभी आरोपियों को धरा। उंगली में नाबालिग को अगवा कर रेप, अस्पताल में लड़की की हालत नाजुक। राजस्थान के धौलपुर में ससुराल वालों ने किया दामाद को जान से मारने की कोशिश, घर से भागकर शादी करने पर लड़की वाले थे नाराज। अमृतसर में लाइसेंसी पिस्तौल से होटल मालिक ने मारी खुद को गोली, पुलिस ने शुरू की जांच। गुरुग्राम में बदमाशों की फायरिंग से 4 साल के मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। यूपी
मोहल्ला में पुलिस ने चेकिंग में एक कार से एंटीजन किट की बड़ी खेप बरामद की। मामले की पड़ताल शुरू। सीतामढ़ी में नदी में नहाने के 5 बच्चे डूबे, 3 की अब तक तलाश जारी। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप पकड़ी। बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने अलीगढ़ से अवैध रूप से रह रहे 2 रोहिंग्या मुसलमानों को धरा। एटीएस कर रही पूछताछ। सीतामढ़ी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, लाखों का माल खाक। दरभंगा में 2 गुटों में गैंग वॉर, एक को लगी गोली, आधा दर्जन घायल। भक्तों के लिए डाक विभाग की अनोखी पहल। वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ और शिरडी के साईं बाबा के प्रसाद घर बैठे मिलेगा। गुजरात का दाहोद बना मनरेगा में सबसे ज्यादा काम देने वाला जिला। एक दिन में 2,78,000 से ज्यादा मजदूरों को मिला काम। बिहार के अररिया में जंगल से भटके हाथियों के झुंड का तांडव, 2 को कुचला, कई मकानों को बनाया निशाना, दहशत में गांव वाले। चंडीगढ़ में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज के खिलाफ प्रदर्शन। फिल्म के नाम पर क्षत्रिय महासभा को ऐतराज। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर पहुंचे अक्षय कुमार, बेसब जवानों के साथ जमकर की मस्ती। आज से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला। दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार। कप्तान विराट कोहली ने जताए इरादे, कहा विलियमसन के साथ मैदान पर नहीं निभाएंगे कोई दोस्ती। अंतिम 11 में अश्विन और जडेजा को मौका, बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा को भी जगह। आज तक को सजा ई सलाम क्रिकेट का मंच। सचिन, सौरव और गावस्कर बोले मुकाबला आसान नहीं, टीम इंडिया में है चैंपियन बनने की काबिलियत। झारखंड के खूंटी की 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों को मिली टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया में जगह। निकी प्रधान और सलीमा टेटे से देश को उम्मीद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कोरोना से अमेरिका और भारत को बड़ा नुकसान। चीन से मांगा $10 ट्रिलियन हर्जाना। ब्रिटेन में पहली बार 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज। डेल्टा वेरिएंट से सरकार की उड़ी नींद। वैक्सीन के बाद एंटी कोरोना दवा के लिए अमेरिका ने लगाए $3.25 बिलियन। साल के अंत तक दवा तैयार करने की उम्मीद। अंतरिक्ष में सफलतापूर्व स्पेस यान भेजने के बाद चीन का बयान, स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ बढ़ा चीन। चीन के यूनान प्रांत के जंगल में हाथियों के झुंड ने बदला ठिकाना। हाथियों की गतिविधियों पर वन विभाग की लगातार नजर।